मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज 26 दिन हो गए लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। इंटरनेशनल न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा है कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर यह बातचीत नाकाम हो गई और जंग नहीं थमी तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। दूसरी बड़ी खबर भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक जमाना होता था जिसमें खासकर हमारे बचपन के दौर में ऐसी चिड़ियां खूब दिखाई देती थी। और राजस्थान के लोकल परिवेश में तो परिवार में लोग अपनी बेटियों को चिड़कली कहकर बुलाते थे। चिड़कली यानी चिड़िया की तरह घर के आंगन में ची ची करने वाली लाडली। लेकिन अब इनका अस्तित्व खतरे में है, वह भी हमारी वजह से। दरअसल धीरे धीरे हरियाली उजड़ रही है, कंक्रीट के मकान खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से गोरैया चिड़िया का कहीं न कहीं आशियाना हमने छीन लिया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गोरैया है और घोंसला बनाने के लिए खासकर बिजली के मीटरों पर घोंसला बनाने की भी कोशिश करती है, लेकिन हम उन्हें उड़ा देते हैं। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है, राजसमंद की ओर से चिड़ियों को बचाने के लिए संकल्प लिया गया है। 1 वर्ष पूर्व लिए संकल्प में अब तक बेटियों के नाम से 600 से अधिक बर्ड हाउस बनाए जा चुके हैं। राजसमंद में बेटी के जन्म पर महिला मंडल की ओर से बर्ड हाउस बनाकर लगाए जाते हैं, जिन्हें कई उद्यानों, घरों की बालकनी, दीवारों, खुले स्थानों या छतों और पेड़ों पर बर्ड हाउस लगाए गए हैं। आपको बता दूं, ऐसे 3-4 बर्ड हाउस मैंने भी लगाए हैं। हालांकि मैंने ऐसे बर्ड हाउस नहीं लगाए हैं। दरअसल जब हम चप्पल लेके आते हैं नई, तो उसके बाद जो खोखा बचता है उसको मैंने यूज लिया है। छज्जे के नीचे 3-4 खोखे लगाए हैं, उसमें जो है चिड़िया आकर रहने भी लग गई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, घरों के बाहर अगर चिड़िया आती है तो वैसे खोखे टांग सकते हैं ताकि गोरैया बची रहे और घोंसला बनाने में भी काफी आसानी हो। दरअसल अभी हाल ही में गोरैया दिवस था, इसलिए यह बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चूरू के सुजानगढ़ में सालासर जाने वाले द्वार को तोड़ने के बाद एक बार फिर प्रदेश की गहलोत सरकार सोशल मीडिया यूजर के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस और CM गहलोत पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले ही सुजानगढ़ से सालासर जाने वाले द्वार पर 4 लेन हाईवे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सड़क पर बने द्वार को गिरा दिया था। इस द्वार पर राम दरबार की मूर्तियां भी लगी हुई थी। जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस को फिर से निशाने पर लिया। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यह तक लिख दिया कि इधर राम दरबार की मूर्तियां गिराई गई और दूसरी तरफ हनुमान जी ने पर्चा दे दिया। पर्चा अर्थात CM गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया। आपको बता दूं, राम दरबार लगे गेट को तोड़ने का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठन के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं मामले को बढ़ते देख PWD ने दोबारा गेट बनाने का भी आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर प्रदेश के किसानों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग एक बेहतर रोजगार प्राप्त करने के लिए कई तरह के अन्य कार्य करते हैं और कुछ लोग तो रोजगार की तलाश में शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आप गांव में रहकर भी अपना खुद का एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। इन्हीं रोजगार में से एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट का व्यवसाय है। इस व्यवसाय को खोलने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही सरकार की तरफ से भी आपको आर्थिक तौर पर मदद दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिट खोलने के लिए 50% तक का अनुदान देने का भी ऐलान किया है, जिसमें राज्य में कृषि उत्पादकों में बढ़ोतरी व निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन हर जिले में अलग अलग फसल पर अलग अलग दिया जा रहा है। आपको बता दूं, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट एक प्रकार से खाद्य उत्पादकों व फसलों को रखने के लिए खोला जाता है। यही नहीं, इसमें कृषि, बागवानी, वृक्षारोपण, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे व्यवसाय भी शामिल है। इस यूनिट को खोलने से किसानों की
सिपाही में वर्दी के साथ उन्हें एक अच्छा रोजगार भी प्राप्त होता है। यह साल भर चलने वाला एक बेहतरीन रोजगार है। चलिए इसी के साथ प्रदेश के मौसम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में अचानक तेज हुई गर्मी का सितम लगातार जारी है। रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ था। इसी बीच मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग में लू का असर आज भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार गर्मी में समय पहले आई तेजी व लू से राजस्थान सहित कई उत्तरी राज्यों में फसलों की खराबी का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से लेकर 48 घंटों तक राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। 2 से 3 डिग्री तापमान में कमी आ सकती है। वहीं आपने एक तूफान के बारे में भी खबरें जरूर सुनी होगी, जिसको श्रीलंका ने आसनी नाम दिया है, लेकिन यह तूफान राजस्थान से काफी दूर है। ऐसे में इस तूफान का असर राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान की सभी 11,000 पंचायतों का काम ठप हो गया है। सरपंच अपनी 13 सूत्रीय मांगे लेकर गहलोत सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। सरपंचों के बहिष्कार के बाद विकास के कार्यों पर कहीं न कहीं ब्रेक लग गया है। एक और बड़ी खबर, इस खबर को सुनकर किसानों को सावधान हो जाना चाहिए। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड के बिठूजा गांव में 2 खेतों में आग लगने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पल भर में ही सब कुछ खाक हो गया और किसान के जलते सपने के साथ आंसू भी बहने लगे। ऐसे में सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर के साथ फसल खड़ी है उसको पहले हाथ से काटकर दूर करें, वरना नुकसान हो सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान समेत देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।